मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 4 से 5 पद को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 4 से 5 पद। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोए और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। मेरे प्रियो, यह रात प्रभु यीशु मसीह की अंतिम रात थी और इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए अंतिम भोज की व्यवस्था की। और वचन बताती है कि ठीक भोजन से पहले यीशु ने अपने सभी चेलों के पांव धोए। यीशु के अपने सभी चेलों के पांव धोने के दो महत्वपूर्ण कारण थे। आइए देखें वे दो कारण क्या क्या थे और आज यीशु हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। पहला कारण पद 10 में यीशु ने कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम जो शुद्ध हो परंतु सब के सब नहीं। मेरे प्रियो, यह पद बताती है कि यीशु ने साफ शब्दों में कहा कि सब के सब शुद्ध नहीं। ये बात उसने अपने चेले यहूदा इस्करियोती के लिए कही। यीशु चाहते थे कि यहूदा मन फिराए, इसलिए यीशु उसे बार बार मन फिराने का अवसर दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 2 पद हमें बताती है कि शैतान ने यहूदा के मन में यह बात डाल चुका था कि यीशु को पकड़वाए और यीशु यह जानता था, इसलिए यीशु ने उसे उस रात 2 बार मन फिराने का अवसर दिया। पहली बार उसने यहूदा को संकेत दिया कि उसे केवल पांव धोने की ही नहीं बल्कि पूरा शरीर को शुद्ध करने की आवश्यकता है। और दूसरी बार उसी रात प्रभु भोज के समय पहली रोटी का टुकड़ा यहूदा को दिया ताकि उसे रियलाइज हो कि उसे मन फिराने की आवश्यकता है। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 26 पद बताती है, यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। पर मेरे प्रियो, वचन बताती है कि यहूदा ने अपने हृदय को नहीं बदला। उसने उस रात यीशु के प्रेम और दया को ठुकरा दिया और यीशु को आधे भोजन में छोड़कर चला गया। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 30 पद में लिखा है, अतः यहूदा टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और यह रात्रि का समय था। मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती ने तो इस अवसर को ठुकरा दिया, पर आज के दिन यीशु ने यही अवसर हमें भी दिया है। आज अंतिम रात है, मन फिराव का रात। जो शुद्ध है उसे नहाने की जरूरत नहीं, परंतु जो अब भी अशुद्ध है, ये समय है प्रभु के लहू और मांस से हम शुद्ध हो जाए। मेरे प्रियो, अगर आज हमारा जीवन नहीं बदला तो कल यहूदा की तरह हम यीशु के अनुग्रह से वंचित रह जाएंगे। मेरे प्रियो, इस अंतिम प्रभु भोज और चेलों का पांव धोने का दूसरा कारण था कि यीशु चेलों को, कलीसिया को और पूरे संसार को यह सिखाना चाहता था कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। जैसे वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 34 से 35 पद कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मेरे प्रियो, इस अध्याय में यीशु ने प्रेम की ऐसी परिभाषा दी जैसा इस संसार में किसी ने नहीं दी। यीशु ने अपने से प्रेम करने वाले चेलों के पांव धोए, पर बड़ी बात यह नहीं उसने अपने से प्रेम करने वालों के पांव धोए। बड़ी बात यह थी कि उसने अपने शत्रु, विश्वासघाती मित्र यहूदा इस्करियोती के भी पांव धोए। उसने अपने शत्रु यहूदा के पांव धोए, जिसके कारण यीशु के खुद के पांव पर काठी ठोकी गई। मेरे प्रियो, इस संसार में ऐसा कोई ईश्वर नहीं
जिसने ईश्वर होकर अपने भक्तों और यहाँ तक अपने शत्रु के पांव धोए। बाइबल बताती है कि यीशु ने भोजन से पहले अपने ऊपरी कपड़े उतारे और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी और बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोए। यीशु ने ईश्वर होकर भी हमारे लिए एक नमूना बना कि हम भी अपने सताने वालों से प्रेम करें। मेरे प्रियो, कलीसिया में प्रभुभोज का मेज, यीशु का लहू और मांस का प्रतीक रोटी और दाखरस आज की कलीसिया के लिए संदेश है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। ऐसा प्रेम करें जैसा मसीह यीशु ने हमसे प्रेम किया। अतः मेरे प्रियो, जैसे यीशु ने चेलों के गंदे पांव धोए, आज हमारी बारी है कि हम भी यीशु से अपने पांव को धुलवा ले, यहाँ तक कि पूरा शरीर धुलवा ले। बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 15 पद बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि शैतान हमारी एड़ी को डसेगा, पर आज परमेश्वर ने यीशु के द्वारा इसका उपाय हमें दिया है कि आज यीशु से अपने पांव धुलवा लीजिए ताकि शैतान नहीं डस पाए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, आज के दिन के लिए कि यीशु हमारे बचाए जाने के लिए अवसर पर अवसर देता है। धन्यवाद देते हैं यीशु के प्रेम के लिए जिसने अपने सताने वालों के पांव धोए और हमें वही शिक्षा दे कि हम भी अपने सताने वालों से प्रेम करें। हे पिता, मैं अपने सभी मसीह परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जैसा तूने यहूदा को अवसर दिया कि वह मन फिराकर उसके पास लौट आए, वैसे ही आज हमारे लिए भी क्षमा के द्वार को खोल दे कि हमारे गुनाह और पाप क्षमा किए जाए। हे पिता, परिवारों के सभी सदस्यों के पांव को तू धो डाल कि शैतान हमें डसने ना पाए, और जो मोहब्बत का पाठ तूने हमें सिखाया वही प्यार हम दूसरों के लिए करें, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें, उससे प्रेम करने के लिए हमारे साहस को बढ़ा ताकि हम तेरे सच्चे चेले ठहरने पाए। हे पिता, हम पर दया कर और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।